तक एक ही कृष्ण है, एक ही बलराम है। लेकिन सभा में जब प्रवेश कर रहे हैं, जितने लोग वहां बैठे हैं सबको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मल्लाराम सनिर्दृढ़ाम नरवरः स्त्रीणाम सर्वमूर्तिमान। जो बड़े बड़े मल्ल पहलवान वहां बैठे थे, उन्होंने जब देखा कहा अरे अरे ये तो पत्थर जैसे दोनों बच्चे हैं। नृणाम नरवरः, सामान्य लोगों ने जब देखा तो कहा अरे तो मानव में श्रेष्ठ है। स्त्रीणाम अस्मरः, जब नारियों ने देखा कहा अरे अरे कितने सुंदर बच्चे दोनों हैं। अच्छा, माताओं में एक विशेषता होती है कि किसी बच्चे को देखती है ना, उसकी बनावट देखने लगती है, नाक भरी है, ओठ बड़ा है, कान कैसा है, बच्चे का सौंदर्य देखने लगती है। स्त्रीणाम अस्मरः और असदाम छिद्भुजाम शास्ताम। जो दुष्ट राजा थे, उन्होंने जब कृष्ण को देखा तो अरे 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 लगता यही हमारे ऊपर शासन करेगा, ईडी लगा लगा करके सारा घोटाला हमारा फाइनल कराएगा। जितने दुष्ट राजा थे घबरा गए, यही हमारे ऊपर शासन करेगा आगे चल करके। सपुत्र शिशु, जब देवकी वसुदेव ने देखा कहा अरे 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 अपना वही शिशु है। ध्यान दीजिएगा, बच्चा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन माता पिता की नजरों में वह शिशु ही होता है। मृत्यु पते जब कंस ने कन्हैया को देखा, उसको साक्षात मौत दिखाई देने लगी, क्योंकि जाती रही भावना जैसे प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसे जाती रही। भावना के अनुसार सब लोगों ने दर्शन किया। चारों मुष्टि बड़े बड़े पहलवान थे। कहा आओ कृष्ण, आओ बलराम, बड़ा पराक्रम दिखाए हो जी तुम वृंदावन में, गोकुल में, आओ हमसे लड़ो, समझ में आ जाएगा पहलवानी क्या होती है। भगवान ने कहा मामा जी हमको तो लड़ना आता ही नहीं। अरे हमने पूतना भेजी, सर्कसुर भेजा, आकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, सबको तूने मार डाला, लड़ना नहीं आता। भगवान ने कहा मामा श्री सच बताओ, आपने जितने राक्षस भेजे थे न, हमने किसी को नहीं मारा, सब मरे मराए गए थे। हम केवल एक काम किए, सबको उठा उठा के जमुना जी में फेंक दिए। चाड़ूर ने कहा बच्चों तुम बच्चे नहीं हो, किशोर नहीं हो, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम वरः। तुम तो पहलवानों के भी पहलवान हो, झूठ बोल रहे हो। अभी अभी तुमने कोया पेट जैसे हाथी को मार गिराया, झूठ बोल रहे हो। आओ लड़ो हमसे, समझ में आ जाएगा पहलवानी भी कुछ होती है। भगवान ने कहा दाऊ भैया मामा जी की बड़ी इच्छा है, चलिए शुभारंभ किया जाए। कन्हैया चाड़ूर से भिड़ गए, बलराम जी मुष्टि से भिड़ गए। बलराम जी ने एक मुक्का प्रहार किया, रक्त कमल करता हुआ मुष्टि गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया ने भी चाड़ूर का पैर पकड़ा, 3 बार नचाया, चाड़ूर चकनाचूर हो गया। बोले कृष्ण बलदेव की। इतने में 2 पहलवान आ गए, जिनका नाम है सल और तोसल। भगवान ने कहा दाऊ भैया हाथी का दांत बढ़ा दीजिए इधर। एक एक दांत लेकर के पिटाई करना शुरू किए। एक एक राक्षस को मारते चले जा रहे हैं। एक राक्षस को मारने दौड़े, चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु मारिए मत, हम नौकरी कंस के यहाँ करते हैं, भक्त आपके हैं। भगवान ने कहा पीछे भागो तुम। किसी को भगा दिए, किसी को मार दिए। 2 मिनट में सारा मैदान खाली। आप समझ लीजिए 2 मिनट में सारा मैदान खाली हो गया। सीढ़ियों से चढ़कर कंस के सिंहासन की ओर प्रभु जाने लगे। कंस लगा चिल्लाने, अरे चाड़ूर, अरे मुष्टि, अरे सल तोसल, कहां गए सारे सैनिक, दोनों बच्चे हमारी उड़ा रहे हैं। भगवान ने कहा मामा जी हल्ला मत मचाइए, वो सब चले रहे। कहां गए? वहीं गए
जहां आपको जाना है। तूने मार दिया बड़े बड़े पहलवानों को? हाँ मामा जी। और तो कंस का पारा गरम। दुष्ट कृष्ण, अच्छा किया तूने। मैं चाहता भी था कि तेरा वध मैं अपने हाथ से करूं। लगा बड़बड़ बड़बड़ करने। कृष्ण, मैं तुझे मारूंगा, तेरे भाई बलराम को मारूंगा, तेरे पिता वसुदेव को मारूंगा, तेरी माता देवी को मारूंगा, तेरे नाना उग्रसेन को मारूंगा, तेरे बाबा नंद को मारूंगा, ग्वाल भालू को मार डालूंगा। लगा बड़बड़ बड़बड़ करने। भगवान समझ गए इसका डेट एक्सपायर हो गया है, इसीलिए बड़बड़ा रहा है। 2 कदम प्रभु बढ़े और उसका मुकुट उठार करके नीचे फेंक दिए। बाल हाथ में पकड़ करके घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले आ रहे थे। कंस ने कहा, कृष्ण सभ्यता भी नहीं सीखी तूने? जीवन भर पोखरे के पानी पिए, रोटी